कई बार सोचते हैं कुछ राक्षसों ने लोगों को सताने के लिए सिद्धियां प्राप्त कर ली। एक जाबाली ऋषि थे, ऋषि बहुत अच्छे थे, लेकिन गर्व हो गया। गर्व इसलिए हो गया कि एक सिद्धि प्राप्त हो गई कि जब भी अपने कपड़े धो करके सुखाने के लिए हाथ बढ़ाते तो हवा में लटक जाते हैं, हवा में लटक जाते हैं। उनको बड़ा घमंड आ गया, देखो मेरे को कितनी सिद्धि प्राप्त है, मेरे कपड़े के लिए तड़ी की भी जरूरत नहीं है, लोगों को तो तड़ी लगानी पड़ती है। अब जंगल में ज़्यादा कोई देखना तो आते नहीं थे, कोई आ जाता तो उसको बार बार बताता, देखो ये कपड़े धो धो के ऐसे ही डाल रहे ताकि लोग देख सके, उनको प्रणाम कर सके। एक बार क्या हुआ, वृक्ष के नीचे बैठे थे, कुछ तपस्या कर रहे होंगे, तो एक कबूतर ने बीट कर दिया। अब कबूतर तो प्राणी है, पक्षी है, ये देखो कबूतर बोलने लग गया। कबूतर ने बीट कर दिया तो उनको इतना क्रोध आया, जबकि ऋषि को क्रोध आना नहीं चाहिए। क्रोध की सिद्धि प्राप्त नहीं की थी, तो इतना क्रोध आया कि गुस्से से उसको श्राप दे दिया। तो कबूतर बेचारा नीचे जल के भस्म हो गया और उनके कपड़े भी जो हवा में लटक रहे थे तुरंत नीचे गिर पड़े, तुरंत नीचे गिर पड़े, सिद्धि समाप्त हो गई। अब उनको लगा कि अरे मैंने तो मेरे क्रोध की वजह से मेरी एक छोटी मोटी सिद्धि प्राप्त हुई थी, उसको भी खो दिया। तो आकाशवाणी होती है, अरे ऋषि जा तू पास के गांव में 12 किलोमीटर आगे जा, वहां एक पतिव्रता नारी मिलेगी, उनको अपना गुरु बना, उनसे जीवन जीने के रहस्य को सीख, जा चला जा, जा चला जा, जा चला जा। सोचा आकाशवाणी हुई है, मेरे से ज्यादा कोई तपस्वी होगा, मेरे से भी ज्यादा कोई सिद्धि को प्राप्त किया हुआ होगा, इसलिए आकाशवाणी हुई है कि मैं उससे गुरु ज्ञान प्राप्त करूं। चला गया, घर भी मिल गया और घर के दरवाजे खड़ा होकर बोला है, तुम्हारे घर पर एक बहुत बड़ा तपस्वी आया है, आओ आओ मेरा स्वागत करो। अंदर पतिव्रता नारी अपने बच्चों को शिक्षित कर रही थी, उनको भोजन करा रही थी, अपने ससुर जी को औषधि दिला रही थी, सासू जी की सेवा कर रही थी, वो तो सेवा में थी। तो उसने संकेत किया कि महाराज मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। तो महाराज को संतोष का, महाराज को तो क्रोधी स्वभाव था, इसलिए कहा मैं कि आदत बुरी स्वभाव लो, हाँ ये क्रोध को छोड़ दो, ये अहंकार को कम कर दो। देह पिंड चेतनो सुगंधी पुष्टि वरदेना ये धर्म। देह में चेतन था। तो पतिव्रता नारी को 5 मिनट में 3 बार फिर डांट के बोला करे, जल्दी आओ ना, अतिथि देवो भव, अतिथि पुकार रहा तुम आती नहीं हो। तो वो महिला ने अंदर से हाथ जोड़ के कहा, महाराज जी मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ, आप इतना क्रोध न करें महाराज श्री, मैं कोई कबूतर नहीं हूँ जो आपके क्रोध से जल के भस्म हो जाऊंगा, आप तनिक शांत रहे, मैं भी आती हूँ। अब तो महाराज जी का आश्चर्य का पार नहीं रहा, बोले कबूतर तो जंगल में जल के भस्म हुआ था, इनको यहाँ कैसे मालूम हुआ। फिर महिला आई, युवती आई, देवी आई और उन्होंने बताया कि मैं अपने सासू जी के चिकित्सा का पूरा ख्याल रखती हूँ, उनको घाव हो गया है, युग युग के घावों को धोकर मरहम हमें लगाना है, सच्ची सेवा प्रभु पूजा है, उत्तम यज्ञ विधान है, दरिद्र नारायण बनकर आता कृपा सिंधु भगवान है। मैं अपने ससुर जी के घावों पर महाराज जी मरहम लगा रही थी, मैं मरहम छोड़ के थोड़ी देर से आई तो मैं क्षमा मांगती हूँ। तो महाराज जी ने उनसे शिक्षा प्राप्त की, ये व्यवहार है ना जीवन में आ जावे, आचरण आ जावे। मूर्तिकार जी ने मूर्ति बनाई,
3 महीनों में पैरों के जंगा के ऊपर की सारी मूर्ति बना दी, लेकिन जंगा के नीचे चरण चरण बनाने में 6 महीने लग गए। मालिक ने पूछा, मूर्तिकार जी आपने 6 महीने चरणों में लगा दिए? बोले यही वो चरण है जहां संत लोग भी आके प्रणाम करेंगे, वंदे वेदमयं नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। यही वो चरण है जहां साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु की परिभाषा है जिसका आचरण अच्छा हो।